आपका इस चैनल में स्वागत है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और कुछ सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। जब अर्जुन टूट गया, एंजाइटी को भगवान श्री कृष्ण ने कैसे समझाया? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका मन अचानक बेचैन हो जाए, दिल की धड़कन तेज हो जाए, हाथ कांपने लगे और सामने खड़ा सबसे छोटा निर्णय भी असंभव लगने लगे? आज आधुनिक साइकोलॉजी इस अवस्था को एंजाइटी कहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, करीब 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में एक महान योद्धा भी इसी मानसिक संघर्ष से गुजरा था। वह योद्धा था अर्जुन। क्या भगवद गीता केवल धर्म का ग्रंथ है, या यह मानव मन को समझने की भी एक अद्भुत यात्रा है? आइए इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं। अर्जुन का मानसिक संघर्ष कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ होने वाला था। शंख बज चुके थे, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। अर्जुन आत्मविश्वास से भरा अपने रथ पर खड़ा था, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, उसे शत्रु नहीं दिखे। उसे अपने गुरु दिखाई दिए, अपने दादा दिखाई दिए, अपने भाई, अपने मित्र और अपने ही परिवार के लोग दिखाई दिए। उसी क्षण उसके भीतर कुछ टूट गया। भगवद गीता में अर्जुन अपनी स्थिति बताते हुए कहते हैं, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरा शरीर थर थर कांप रहा है, गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है और मेरा मन भ्रमित हो गया है। यदि इन लक्षणों को आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये एंजाइटी के अनुभवों से काफी मिलते जुलते दिखाई देते हैं। हालांकि भगवद गीता का उद्देश्य किसी चिकित्सकीय निदान का वर्णन करना नहीं है, फिर भी अर्जुन की भावनात्मक अवस्था आज के कई लोगों को अपनी लग सकती है। और अब मॉडर्न साइकोलॉजी क्या कहती है? साइकोलॉजी के अनुसार जब हमारा मस्तिष्क किसी परिस्थिति को अत्यधिक खतरनाक या असहनीय मान लेता है तो शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है, दिल तेज धड़कता है, सांसें बदल जाती हैं, मांसपेशियां तनाव में आ जाती हैं और हमारा स्पष्ट निर्णय लेने की क्षमता कम हो सकती है। इसे फाइट, फ्लाइट या फ्रीज रिस्पॉन्स कहा जाता है। यानी कई बार युद्ध बाहर शुरू होने से पहले हमारे भीतर शुरू हो जाता है। यही अर्जुन के साथ हुआ। उसके सामने युद्ध था, लेकिन उससे भी बड़ा युद्ध उसके अपने मन में चल रहा था। इसमें श्री कृष्ण का मार्गदर्शन यहीं से भगवद गीता आरंभ होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को हथियार उठाने के लिए मजबूर नहीं करते। वे पहले उसके मन को समझते हैं, उसकी उलझनों को सुनते हैं, फिर धीरे धीरे उसकी सोच को स्पष्ट करते हैं। वे अर्जुन को वर्तमान में लौटने की प्रेरणा देते हैं, अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करने की शिक्षा देते हैं और परिणाम के प्रति अत्यधिक आसक्ति छोड़ने का संदेश देते हैं। आधुनिक साइकोलॉजी में भी कई उपचार पद्धतियां व्यक्ति को अपने मूल्यों, वर्तमान क्षण और संतुलित सोच की ओर लौटने में सहायता करती है। यही कारण है कि बहुत से लोग भगवद गीता की शिक्षाओं को मानसिक दृढ़ता के संदर्भ में प्रेरणादायक मानते हैं। आज की जिंदगी में इसका अर्थ आज शायद हमारा कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि नहीं है, लेकिन किसी के लिए वह परीक्षा है, किसी के लिए नौकरी का इंटरव्यू, किसी के लिए आर्थिक संघर्ष, किसी के लिए रिश्तों का दर्द और किसी के लिए अपने ही मन से चल रही लड़ाई। जब भय, असफलता और भविष्य की चिंता हमारे विचारों पर हावी हो जाती है तो हम भी अर्जुन की तरह भ्रमित महसूस कर सकते हैं। शायद इसी कारण भगवद गीता आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है, क्योंकि ये केवल युद्ध जीतने की नहीं बल्कि स्वयं पर विजय पाने की बात करती है। शायद भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि मानव मन का भी एक गहरा दर्पण है, और शायद हम सबके भीतर कहीं ना कहीं एक अर्जुन बैठा है जो अपने ही डर से लड़ रहा है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे, क्या ओवर थिंकिंग का समाधान वास्तव में भगवद गीता में मिलता है? यदि आपको यह श्रृंखला पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं साइकोवेदा और हम फिर मिलेंगे मानव मन की अगली रहस्यमयी यात्रा में।